जीवन का सत्य और श्री कृष्ण का संदेश। द कृष्णा पाथ श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जो कुछ भी इस जीवन में घटित होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां हम अपने आप को अकेला और असहाय महसूस करते हैं। मन में सवाल उठता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर सत्य यही है कि हर घटना, हर परिस्थिति में एक गहरा संदेश छिपा होता है। यदि कोई सपना टूटता है तो समझ लो कि वह तुम्हें नए सपनों की ओर ले जाने का संकेत है। यदि कोई रिश्ता टूटता है तो मान लो कि नए और सच्चे रिश्तों के लिए जगह बन रही है। और यदि कोई अवसर हाथ से निकल जाता है तो यह विश्वास रखो कि उससे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा में है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए है, और जो होगा वह भी तुम्हारे भले के लिए ही होगा। जीवन की हर परिस्थिति में एक सबक छिपा होता है। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ान भरने के लिए मजबूर हो जाता है, और यही उड़ान उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब कोयले पर दबाव पड़ता है तभी वह हीरे में बदलता है, और जब रात सबसे गहरी और काली होती है तभी सुबह की पहली किरण जन्म लेती है। जीवन अपने आप में सुंदर नहीं बनता, इसे संवारने के लिए हमें प्रेम, धैर्य, त्याग और सच्चाई जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। यह संसार नश्वर है पर हमारे कर्म अमर हैं। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। जो बीत गया वह हमें सिखाने के लिए था, जो आने वाला है वह बीते हुए से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत देना। चिंता करना मन को व्यस्त रखता है, लेकिन इससे न तो कल की समस्याएं हल होती हैं, न ही आज का सुकून मिलता है। हम अक्सर उसी चीज को खोने से डरते हैं जो वास्तव में हमारा है ही नहीं। जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। क्या तुमने कभी गौर किया, जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिल में कई बार सबसे गहरे दर्द छिपे होते हैं? क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान की सोच, उसका दर्द और उसका नजरिया अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, पर देखने का तरीका हर किसी का अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में खुशी देखेंगे और कुछ उसमें छिपे दर्द को पढ़ लेंगे। जीवन में किए गए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम दूसरों के लिए करोगे वह किसी न किसी रूप में तुम तक लौट कर आएगी। इसलिए सच्चे मन से अच्छा करने से कभी मत हिचकिचाना। रिश्तों की नींव प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जीवन हमें ठोकर देता है और वह ठोकर दर्द भी देती है, पर याद रखो, अगर तुम संभल गए तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना हार नहीं है, हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर दो। मैं खुद इस बात पर गर्व करता हूं कि मैंने ठोकरें खाई पर किसी के सामने झुका नहीं। ईश्वर का शुक्रिया अदा करना ही जीवन का सही तरीका है। जब तुम शिकायत करते हो तो तुम अपने वर्तमान से असंतुष्ट हो जाते हो। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है वे चाहते हैं कि जो दुख उन्होंने सहा वह किसी और को न सहना पड़े, और जो सुख उन्हें मिला वह हर किसी को मिले। जीवन का दर्शन और श्री कृष्ण की सीख जीवन में एक उसूल बना लो। किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला दो। प्रेम का मतलब सिर्फ रिश्तों में बंधना नहीं है, बल्कि उस इंसान की परवाह करना है जो तुम्हारी सच्ची फिक्र करता हो। पहले लोग भावनाओं से रिश्ते निभाते थे, फिर लोग व्यावहारिक हुए और रिश्तों में फायदा देखने लगे, और अब लोग इतने पेशेवर हो गए हैं कि फायदा हो तभी रिश्ते निभाते हैं। पर सच्चाई यही है कि किसी इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होता है। जीवन एक अनजानी किताब की तरह है जहां अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। इसलिए जीवन को शिकायतों की गठरी बनाकर मत जियो। जो आज तुम्हारे पास है वही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और इरादे पवित्र हैं तो यकीन मानो ईश्वर किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जब परमात्मा कुछ वापस लेता है तो उसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि कुछ बेहतर उसमें आ सके। चाहे वह रिश्ते हों, रास्ते हों या अवसर हों। जो चला गया वह शायद तुम्हारे लिए नहीं था, पर जो आएगा वह निश्चित रूप से तुम्हारा होगा। जीवन में ठोकर खाना जरूरी है, क्योंकि ठोकर ही हमें सिखाती है कि कौन अपना है और कौन पराया, कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ समय काट रहा है। लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, पर सच तो यह है कि समय नहीं, लोग बदल जाते हैं।
और जब यह समझ आ जाता है तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी बदल जाती हैं। अब न तो ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और न ही किसी से ज्यादा अच्छाई की उम्मीद रहती है। रिश्ते वहीं रखो जो तुम्हारी इज्जत और सम्मान करें, क्योंकि भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। कुछ लोग पास रहकर भी अपने नहीं होते और कुछ लोग दूर रहकर भी हर पल तुम्हारे साथ होते हैं। सबसे बड़े धोखे वही लोग देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। पर याद रखो, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे कीमती है। उन लोगों से खुद को बचाओ जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है जो तुम्हारे अस्तित्व की कीमत नहीं समझते। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें सच्चे मन से चाहता है वह तुम्हें बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करेगा। सत्य के रास्ते पर चलो, धैर्य रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखो। जो आज तुम्हारे खिलाफ है, कल वही तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेगा। जीवन की कमियों को शक्ति में बदलो। हर व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी कमी के साथ आता है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता, कोई भारी बोझ नहीं उठा सकता, कोई रोग से पीड़ित होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। पर सवाल यह नहीं कि तुम में क्या कमी है, सवाल यह है कि तुम अपनी कमी को कैसे देखते हो। कुछ लोग अपनी कमियों को अपनी सीमा मान लेते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उन कमियों को पार कर जाते हैं। जो अपनी कमियों से हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, और जो उनसे लड़ता है वह उन्हें पार कर आगे बढ़ जाता है। ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ भेजता है, पर उन कमियों को स्वीकार कर हार मान लेना हमारे मन की कमजोरी है। जो लोग ये समझ लेते हैं कि हर समस्या के साथ एक समाधान भी होता है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा में भी मजबूत वृक्ष नहीं टूटता, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करता है वह हर चुनौती का सामना करता है, क्योंकि जीत उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी हो और ईश्वर के प्रति श्रद्धा न हो, वह सच्चा सुख और सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान केवल किताबों में नहीं, अनुभवों में भी होता है, और श्रद्धा केवल मंदिरों में नहीं, कर्मों में भी होती है। जब तक मनुष्य संतोष को नहीं अपनाता, वह सदा अधूरेपन का शिकार रहेगा। ईश्वर ने जो दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है। हम अक्सर उसकी कदर करना भूल जाते हैं जो हमारे पास है, और उसी के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। संतोष, सदाचार, प्रेम और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम अच्छे विचारों को अपनाते हैं और अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर हमारी स्थिति तुरंत बदल देगा। प्रार्थना हमारे चरित्र को बदलती है, हमारी सोच को बदलती है, और जब सोच बदलती है तो परिस्थितियां भी अपने आप बदलने लगती हैं। शब्दों की शक्ति और आत्मसम्मान। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि अगर उसे कभी वापस लेना पड़े तो वह कड़वी न लगे। शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है। लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता को भूल सकते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को भूल सकते हैं, पर यह कभी नहीं भूलते कि तुमने उनके साथ कैसे शब्द बोले। जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर समय बर्बाद करना मूर्खता है। दुनिया में हर किसी को खुश करना असंभव है। जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते, तब तक कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। तुम कमजोर नहीं हो, वक्त ऐसा है, और वक्त बदलता है, उसके साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहो। संगति और सोच का प्रभाव। श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद का भविष्य उसकी संगति तय करती है। अगर वह तवे पर गिरे तो भाप बनकर उड़ जाती है, अगर कमल पर गिरे तो मोती की तरह चमकती है, अगर मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर मोक्ष देती है, पर अगर सर्प के मुख में गिरे तो विष बन जाती है। यही बूंद हर बार वही होती है, पर उसकी संगति उसका परिणाम बदल देती है। अगर एक बूंद का भविष्य संगति तय करती है तो मनुष्य का क्यों नहीं। अच्छी संगति तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी और बुरी संगति तुम्हें पतन की ओर धकेल देगी। अगर तुम बुरे लोगों के साथ रहोगे तो या तो उनके शिकार बन जाओगे या खुद उनके जैसे बन जाओगे। इसलिए हमेशा यह सुनिश्चित करो कि तुम किन लोगों के साथ समय बिता रहे हो, क्योंकि संगति ही तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। कभी सोचा है कुछ लोग महान क्यों बनते हैं और कुछ लोग क्यों गिर जाते हैं? कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता पा लेते हैं और कुछ छोटी छोटी समस्याओं से हार मान लेते हैं।
यह सब उनकी सोच और संगति पर निर्भर करता है। एक महान व्यक्ति के साथ बिताया गया एक पल वर्षों की किताबें पढ़ने से ज्यादा मूल्यवान हो सकता है। दुख और सुख का मोल दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आने पर लोग अपनों को याद करते हैं और मेरे आने पर लोग अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही सबको प्रिय हो, पर दुख की भी अपनी जगह है। दुख हमें जीवन के असली मूल्य सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। दुख दो तरह से आता है। पहला, जब हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा, जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कई बार सब कुछ पाने के बाद भी मन संतुष्ट नहीं होता। असल में दुख हमारे जीवन का वह हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। जब भी कोई कठिनाई आए, वह केवल हमें कष्ट देने नहीं आती, वह हमें सीखने और समझने का मौका देती है। अगर छोटी सी कठिनाई सहने से बड़ा सुख मिल सकता है, तो समझदार वही है जो उस छोटे दुख को स्वीकार कर लेता है और बड़े सुख की ओर बढ़ता है। अंधेरा केवल इस बात का संकेत है कि उजाला पास है। दुख केवल यह बताने आता है कि सुख तुम्हारी राह देख रहा है। जीवन एक यात्रा है, जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है। जब तक वह चलती है, लोग आते हैं, जाते हैं, कोई नया चढ़ता है, कोई पुराना उतरता है। कभी तेज दौड़ती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी किसी स्टेशन पर रुकती है, तो कभी अनजान रास्तों पर निकल पड़ती है। लेकिन एक दिन आखिरी स्टेशन आता है जहां सबको उतरना पड़ता है, कोई साथ नहीं जाता। यही जीवन की सच्चाई है। कभी सोचा है हम इस यात्रा में क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ बैठकर नजारे देख रहे हैं? क्या हम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, या बस सोचते रह जाते हैं? एक गधा दोहरे विचारों में फंसा रहा। उसके दोनों ओर हरी भरी घास थी, पर वह तय नहीं कर पाया कि कौन सी बेहतर है। कभी एक ओर बढ़ता तो कभी दूसरी ओर आकर्षित होता। इसी उलझन में उसकी पूरी जिंदगी निकल गई और वह भूखा ही मर गया। ज्यादातर लोग इसी गधे की तरह होते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं पर कदम नहीं उठाते। अगर तुम यह तय नहीं करोगे कि तुम्हें किस दिशा में जाना है, तो तुम भी इस भ्रम में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। अपने आप से पूछो, क्या तुम सिर्फ सोचने वालों में से हो या करने वालों में से? वर्तमान का महत्व श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक रेत घड़ी की तरह है। जो रेत नीचे गिर चुकी है वह अतीत है, जो ऊपर है वह भविष्य है, पर सबसे कीमती व संकीर्ण मार्ग है जहां से रेत गिर रही है, यह तुम्हारा वर्तमान है। हम अक्सर बीते समय का शोक मनाते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा कि जो पल हमारे हाथ में है उसे हम कैसे जी रहे हैं? जो लोग कहते हैं अभी नहीं, बाद में करूंगा, वे भूल जाते हैं कि बाद में भी अभी ही आएगा। पर जब तक हम जागेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम खुश होंगे, जब पैसा आएगा, जब समय मिलेगा, जब कोई हमें समझेगा, तब हम आनंद लेंगे। पर सच ये है कि खुशी के लिए किसी सही समय का इंतजार नहीं करना पड़ता। खुशी को मंजिल की तरह देखने के बजाय उसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाओ। मुस्कुराओ, क्योंकि जीवन एक अनमोल अनुभव है। प्रयास करो, क्योंकि असली हार प्रयास न करने में है। लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए, पर परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। प्रेम और मोह का अंतर, प्रेम और मोह में गहरा अंतर है। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। मोह कहता है तुम मेरे हो, मेरे लिए बदलो, पर प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो, जहां भी रहो खुश रहो। मोह में शर्तें होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, पर प्रेम निस्वार्थ होता है, शुद्ध होता है। यह तुम्हें ऊंचा उठाता है, तुम्हारी आत्मा को विस्तार देता है। मोह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है, पर प्रेम हमें सिखाता है कि असली खुशी हमारे भीतर ही है। इसलिए जीवन में प्रेम को अपनाओ, मोह को नहीं। रहस्यों की रक्षा श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपने रहस्यों को उजागर करना है। चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली हो, तुम्हारे रहस्य ही तुम्हारे नाश की चाबी बन सकते हैं। अगर तुम सचमुच मजबूत रहना चाहते हो तो अपने रहस्यों को गुप्त रखो। न उन्हें अपने मित्रों को बताओ, न अपने शत्रुओं को, क्योंकि समय आने पर यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन मित्र रहेगा और कौन शत्रु बन जाएगा। रावण जैसा शक्तिशाली राजा भी अपने रहस्यों के कारण हारा। विभीषण को उसके अमृत कुंड का रहस्य पता था और यही जानकारी श्री राम के लिए रावण के विनाश का कारण बनी। इसलिए हमेशा अपनी ताकत और अपने राज अपने तक ही रखो। चिंता छोड़ो, समाधान ढूंढो। जब कोई समस्या आए तो उसे लेकर चिंता करने के बजाय उसका समाधान ढूंढो।
चिंता से न रास्ता मिलता है न हल। यह केवल हमें उलझाती है, हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है। जीवन एक सिक्के की तरह है, एक तरफ सुख, दूसरी तरफ दुख। तकलीफें और मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, पर अगर हमारी सोच मजबूत हो तो कोई भी दुख हमें ज्यादा देर तक नहीं जकड़ सकता। दुख बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है। यह केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। जब हर तरफ बंद दरवाजे दिखें तब भी निराश मत हो, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। जीवन की सच्चाई, जीवन में कुछ लोग परीक्षा देने से डरते हैं, कुछ कम अंक पाने पर इतने निराश हो जाते हैं कि जीवन को ही समाप्त करने की सोचने लगते हैं। पर यह समझना जरूरी है कि यह केवल जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, यह स्थायी नहीं है। जीवन लंबा है और हर परेशानी के बाद सुख जरूर आता है। जब भी दुख आए, याद रखो कि उसे सहन करने की शक्ति ईश्वर देता है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुख की धूप जरूर खिलती है। आलस्य को अलविदा कहो, श्री कृष्ण कहते हैं। आलस्य को आज से ही दूर कर दो, वरना यह तुम्हें धीरे धीरे बर्बाद कर देगा। सफलता के दरवाजे तक पहुंचने के लिए मेहनत की चाबी घुमानी पड़ती है। सपने देखने से कुछ नहीं बदलता, उन्हें पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ता है। जो सोया हुआ है वह कुछ भी नहीं कमा सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनकर किसी की यादों में रहने से बेहतर है कि स्मृति में एक अच्छी जगह बनाओ। जीवन जीना है तो तकलीफें तो होंगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सच्ची खुशी का रास्ता सबको खुश रखना असंभव है, इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को खुश रखना सीखो। डरना है तो उन लोगों से डरो जो छल करते हैं, न कि उनसे जो बहस करते हैं। बहस करने वाला स्पष्ट होता है, पर छल करने वाला पीठ में खंजर घोंप सकता है। मनुष्य के अंदर इतना आत्मसम्मान होना चाहिए कि कोई उसे कमजोर न समझे। जब इंसान जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं पर नाम नहीं, और जब वह मरता है तो उसके पास नाम होता है पर सांसें नहीं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा ना लग जाए। क्या कभी सोचा कि तुम्हें भी किसी बात से बुरा लग सकता है? जीवन का असली मोल अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो अपना पूरा ध्यान और शक्ति उसी पर लगाओ। विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। मैंने देखा है, लोग रिश्ते निभाने में जल्दी थक जाते हैं। जो कल तक कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज वही रास्ता बदल लेते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं उतरते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। जिंदगी तुम्हें वहीं जलील करती है जहां से तुम्हें कुछ अच्छा मिलने की उम्मीद होती है। जितनी उम्मीदें ज्यादा होती हैं, उतनी ही चोट गहरी लगती है। सच्चाई का रास्ता आज के समय में ऐसा नहीं कि दुख बढ़ गए हैं। सच यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो वही रहता है, पर यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने चेहरे हैं। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करो, और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करो। कई बार वही लोग जो हमें गिराना चाहते हैं, हमें सबसे बड़ी सीख दे जाते हैं। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखो, क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, मन की शांति से तय होती है। असली अंधेरा वहां नहीं जहां गरीबी होती है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। परिवार और रिश्ते, किसी घर में एक साथ रहना ही परिवार नहीं होता। असली परिवार वह है जहां लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की सच्ची परवाह करते हैं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। पर याद रखो, जिनकी नजरों में तुम अच्छे हो उनके लिए तुम हमेशा अच्छे रहोगे, और जिनकी नजरों में तुम बुरे हो उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश व्यर्थ है। हर तूफान तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने नहीं आता, कुछ तूफान तुम्हारा रास्ता साफ करने भी आते हैं। जब तुम समझने वाले लोगों को अपने आसपास रखते हो तो जीवन आसान हो जाता है। धर्म और कर्म, अगर कोई तुम्हारा बुरा करे तो यह उसका कर्म है, पर तुम किसी का बुरा मत करो, यह तुम्हारा धर्म है। मूर्खों से बहस मत करो। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुराकर कह दो, हाँ आप सही हैं, क्योंकि कुछ लड़ाइयां जीतने से नहीं, छोड़ने से जीती जाती हैं। जब तुम खुद से दोस्ती कर लेते हो तब समझ आता है कि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखो, जहां संघर्ष नहीं वहां सफलता भी नहीं, जहां त्याग नहीं वहां प्रेम भी नहीं।
जहां धैर्य नहीं वहां सुकून भी नहीं। प्रेम और संतुलन हम सभी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय समय पर पानी देते हैं। पर अगर हम अपने प्रेम में दिन में 6 बार पानी दे दें तो क्या वह पौधा और बेहतर होगा? नहीं, उसकी जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि उसमें पानी सोखने की शक्ति सीमित होती है। जीवन भी ऐसा ही है। हर चीज को समय और संतुलन चाहिए, हर रिश्ते को जगह और समझदारी चाहिए। जीवन की अनूठी परीक्षा वह मेहनत करता है, दौड़ता है, पूरी कोशिश करता है, पर जब इतना सब करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो कई लोग दूसरों की नकल करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद किसी और की राह पकड़ने से मंजिल मिल जाएगी। पर क्या तुम्हें अपना बचपन याद है? स्कूल में कुछ बच्चे नकल करके पास हो जाते थे, पर जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। यहां हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है, उसकी कठिनाई अलग होती है, उसकी मंजिल अलग होती है। जीवन में नकल करने से सफलता नहीं मिलती। हर किसी को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने पड़ते हैं। अगर तुम दूसरों की नकल नहीं करते, अपनी राह खुद बनाते हो, तो सफलता तुम्हारी ही होगी। अंतिम संदेश श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी धर्मों और उपदेशों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि कोई आभूषण या महंगा कपड़ा तुम्हें उतना सुंदर नहीं बनाता जितना एक सच्ची मुस्कान बनाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, इनसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर सामना करना चाहिए। जो समस्याओं के आगे झुक जाते हैं वे जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, और जो उनसे लड़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जीवन को शून्य की तरह रखो। वह स्वयं तो शून्य होता है, पर जब किसी से जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। जब तूफान आए तो कुछ टहनियां टूट सकती हैं, पर अगर तुम मजबूत रहोगे तो तुम्हारी जड़ें और गहरी हो जाएंगी। द कृष्णा पाथ के साथ जुड़े दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि श्री कृष्ण का यह संदेश और जीवन का यह दर्शन आपको पसंद आया होगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द कृष्णा पाथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी जीवन के इस सुंदर दर्शन से प्रेरणा ले सकें। आपका इस वीडियो को अंत तक देखने